हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। बेटा, क्रांति का मतलब क्या होता है? बेटा, क्रांति का मतलब होता है अपने अधिकारों के लिए लड़ना। अपने अधिकारों के लिए लड़ना क्या कहलाता है? बेटा, क्रांति कहलाता है। और बेटा, यूरोप में समाजवाद, यूरोप एक महाद्वीप है और बेटा इस महाद्वीप के अंदर क्या है? बेटा, एकदम किसकी लहर आ गई थी? बेटा, समाजवाद की लहर आ गई थी। किसकी लहर आ गई थी? समाजवाद की लहर आ गई थी। बेटा, समाजवाद था क्या? किसने सबसे पहले अपनाया? और ये सिद्धांत था, ये व्यवस्था थी, इसको प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति कौन था? चलिए बेटा, एक एक टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। बेटा, यूरोप के अंदर क्या थे? बेटा, तीन अलग अलग विचारधारा उभर के सामने आई। एक थे उदारवादी विचारधारा लोग, एक थे बेटा परिवर्तनवादी वाले लोग, एक थे रूढ़िवादी। बेटा, उदारवादी लोग थे, ये बेटा लोकतंत्र के क्या थे? बेटा पक्षधर थे। ये चाहते थे जो राजतंत्र है वो खत्म हो, वंश आधारित, और यहाँ पे क्या है बेटा, एक निर्वाचित सरकार बने जो क्या बेटा जनता के द्वारा चुनी गई हो। पर ये बेटा सभी को वोट देने के पक्ष में नहीं थे। ये सिर्फ जिनके पास संपत्ति है उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और एक बेटा कुछ और थे परिवर्तनवादी, इनका मानना था जी नहीं, सभी को क्या है बेटा वोट देने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये समाज के अंदर क्या है बेटा परिवर्तन चाह रहे थे। एक थे बेटा रूढ़िवादी। रूढ़िवादी बेटा कौन थे? हमारे दादा दादा टाइम के लोग मान लो, जो क्या है बेटा समाज के अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते, जैसा चलता हुआ आ रहा है वैसा चलते दिया जाना चाहिए। एक समय के बाद क्या है बेटा इनके बीच, इनके माइंड के अंदर भी आ गया कि भाई समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। किंतु इन्होंने ये बोला कि भैया आप परिवर्तन करो, किंतु इतिहास का सम्मान करना मत भूलना। ठीक है बेटा, डिटेल में आपको बेटा पढ़ाया जाएगा कि समाजवाद के अंदर समाजवाद क्या था, उदारवादी विचारधारा क्या थी, परिवर्तनवादी कौन थे, रूढ़िवादी लोग क्या थे, इनकी विचारधारा क्या थी, इनके बीच में क्या अंतर था। एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे बेटा। अब बात करते हैं रूसी क्रांति की। चैप्टर नाम क्या बेटा? रूसी क्रांति। बेटा, रूसी क्रांति दो बार हुई थी। कितनी बार हुई थी? दो बार। एक 1905 की क्रांति थी और एक 1917 में हुई थी। बेटा, 1905 के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी कि जिस कारण क्या बेटा रूस में क्या हो गई थी? क्रांति हो गई थी। बेटा, रूस के अंदर जो राजा था उसका नाम था जार निकोलस सेकंड। बेटा, सबकी शादी होती है और शादी में लड़की क्या लेके आती है? दहेज लेके आती है। दहेज में एसी, कूलर, फ्रिज, पैसा, धन दौलत लेके आती है। पर बेटा जार निकोलस की बीवी क्या लाई? एक पंडित लाई, और वो भी इसके साथ क्या था? अफेयर। ठीक है बेटा, तो जार निकोलस की पत्नी क्या लेके आई थी बेटा? दहेज में एक पंडित लेके आई थी। पंडित के कहने पे कौन चल रही है? रानी। और रानी के कहने पे कौन चल रहा है? राजा। बेटा, ये सब चीजें जो घटित हो रही थी रूस के अंदर, वो क्या बेटा जनता को पसंद नहीं आई। बेटा आप सोचो, एक कमजोर सा ढीला ढाला सा मरियल, बेटा एक मेरा दोस्त है एकदम मरियल सा है, अगर सोचो कि बेटा वो एक ताकतवर व्यक्ति को, सांड जैसे व्यक्ति को एकदम गिरा दे, तो बेटा ताजुब की बात होगी नहीं होगी? उस हट्टे खट्टे जिम जाने वाले व्यक्ति क्या औकात? फिर बताओ बेटा, फिर तो वो टाइम वेस्ट कर रहा था अपना। और एक मरियल सा बेटा क्या है, फूक मारते के साथ इसको गिरा दिया। बेटा ऐसा ही हुआ। बेटा रूस अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है। बेटा विश्व का सबसे बड़ा देश कोई है तो बेटा कौन है? रूस। सैन्य शक्ति में भी क्या था बेटा? शक्तिशाली था। किंतु एक छोटी सी लड़ाई में बेटा जापान से हार गया। वही बात बेटा, चींटी ने हाथी को हरा दिया। तो बेटा ये बात रूस की जनता को क्या हुई? सहन ना हुई। ये गलत हुआ, हमारे देश हार गया। ये बात क्या है बेटा? रूस के लोगों को बहुत आहत पहुंची, दिल पे क्या पहुंची? ठेस पहुंची कि बेटा एक पिद्दू से देश ने, जापान ने क्या है बेटा हमारे को क्या है? हरा दिया। और ये सब बेटा किसके कारण हुआ? जार निकोलस के कारण हुआ। बेटा क्या वो कारण थे जिस कारण जार निकोलस हारा? और बेटा 1905 के अंदर रूस की जनता, एक पादरी थे गैपोन नाम के, उन्होंने बोला चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे को अधिकार दिलाऊंगा, तुम्हारी जो मांगे है वो पूरी कराऊंगा, चलो आज आ जाओ। राजा मेरी बहुत सुनता है। बेटा राजा के पादरी कहने पे क्या, राजा के पैलेस चले गए। और राजा जहां रहता था उसका नाम क्या था बेटा? विंटर पैलेस था। वहां पे चले गए। बेटा राजा ने बात तो छोड़ो, ऊपर से गोली चलाने का और आदेश दे दिया। और बेटा 22 जनवरी 1905 को पूरे रोड पे खूनम खच्चर हो गया। और उस दिन को बेटा किस रूप में मनाया जाता है? खूनी रविवार। तो बेटा जनता ने भी क्या लिया? बदला लिया कि बदला लिया जाएगा। और जनता ने भी क्या है बेटा? लूट मार करना स्टार्ट कर दी। बेटा खूनी रविवार क्या था? डिटेल में एक एक टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाया। 1914 में ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई थी कि पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। और रसिया कौन से गुट से लड़ रहा था और रशिया क्यों एग्जिट हुआ?
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले। और बेटा 1917 में जार निकोला का शासन खत्म हो गया, उसके बाद भी क्रांति हुई। तो बेटा क्यों क्रांति हुई? जब राजा का शासन हट गया, एक नर निर्वाचित सरकार जनता के द्वारा चुनी गई, उसके बावजूद भी रूस के अंदर क्रांति क्यों हुई? और बेटा महिला दिवस जो हम मनाते हैं वो बेटा रूस की क्रांति से रिलेटेबल है। ऐसी कौन सी घटना थी जो क्या है बेटा रूस की क्रांति के अंदर महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? और आज के समय में 8 मार्च को हम क्या है बेटा क्या मनाते हैं बेटा? महिला दिवस मनाते हैं। बेटा उस टाइम के अकॉर्डिंग बेटा मार्च में वो घटना घटित नहीं थी, कब घटित हुई थी बेटा? फरवरी में। तो बेटा इतना गैप क्यों बेटा? फरवरी में घटना घटित हुई, हम मार्च कहते हैं। तो बेटा कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिस कारण रूसी क्रांति हुई? और रूस के अंदर जो समाजवाद विचारधारा पनपी, उसको लाने वाला व्यक्ति कौन था? और समाजवाद के जनक कौन थे? समाजवाद के जनक कौन थे बेटा? कार्ल मार्क्स। इनकी एक पुस्तक है बेटा, पेपर के अंदर आने की संभावना ज्यादा है, जिसका नाम क्या है बेटा? दास कैपिटल। क्या नाम है बेटा? दास कैपिटल। बेटा अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज डिटेल में पढ़ाया जाए तो बेटा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।